सो हाउ टू डू ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ, है ना। आपकी जिंदगी बेकार है ना। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, बट आपकी जिंदगी अभी क्या हो रखी है, बहुत एवरेज ह्यूमन बीइंग से भी बेकार। कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ फिजिकली एक्टिव नहीं हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड भी नहीं है ना, मतलब कोई इंटरेक्शन भी नहीं है। भाई होना एक अलग बात होती है, एक इंटरेक्शन भी होता है, वो भी नहीं है। सो यू आर फक्ड अप राइट नाउ। एंड यही मेरी सिचुएशन थी भाई। मैं कुछ ऐसा बचपन से मैं कोई ऐसा सुपरमैन नहीं हूँ, ठीक है ना भाई। मैं अभी तक यार अपने आप को इम्प्रूव ही कर रहा हूँ, एंड पता नहीं शायद जिंदगी लग जाए मेरी अपने आप को इम्प्रूव करते हुए। बट मैं एक ऐसी सिचुएशन से निकला था ना भाई, मेरी सिर्फ एक दोस्त थी जिससे मैं बात करता था, लाइक ओनली वन फीमेल फ्रेंड, ठीक है, जिसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था एंड ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद मेरी जो बॉडी थी ना, वर्स्ट फेज में थी भाई, जिंदगी की वर्स्ट फेज में थी। सच्ची बता रहा हूँ, मेरी इतनी कमजोर था ना भाई, मैं इतना ज्यादा कमजोर कि एक पुशअप, एक नी पुशअप होती है ना भाई, नी पुशअप नहीं लगती थी मेरे पर, ठीक है। मेरे को लाइक अगर तुम ऐसे करके धक्का दे दो, नॉर्मली धक्का दे दो, तो मैं पीछे जाके करूंगा। इतनी गंदी फीलिंग, मतलब इतनी कमजोर बॉडी, ठीक है ना। दिमाग इतना ज्यादा कमजोर कि भाई ओवर स्टिमुलेटेड नए नए चीज़ों से 2 मिनट में शांति से नहीं बैठ सकता। मेडिटेशन करना तो दूर की बात, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। 24 घंटे इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक रील्स, जो भी रील्स होती हैं वो, पॉर्न, लाइक एडिक्टेड टू एवरीथिंग, ठीक है। पढ़ाई में जीरो, फिजिकल हेल्थ जीरो, मेंटल हेल्थ जीरो, हर चीज में जीरो, लाइक टोटल फेलियर, समझ रहे हो आप। मैं वहां से उठकर अब यहाँ पर आया हूँ, एंड अभी तक मैंने कुछ ऐसा इतना ज्यादा नहीं उखाड़ा, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ तक आया हूँ भाई। मैंने पॉर्न देखे हुए पता नहीं मेरे को कितना टाइम हो गया, फैप किए हुए पता नहीं भाई मेरे को कितना टाइम हो गया। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भाई, मेरी 200 की डेडलिफ्ट है, ठीक है, 150 की स्क्वाट है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी बेंच प्रेस है वो 100 की है, मतलब क्लोज टू 100 है, 95 की है अभी बेंच प्रेस, 100 नहीं हो पाई पता नहीं क्यों, बट 95 की मेरी बेंच प्रेस है। उसके बाद भाई जो मेरी रिलेशनशिप है बहुत तगड़ी चल रही है यार, भगवान की कृपा से, थैंक यू गॉड। मेरी भगवान से रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है कि आप पूछो मत। मेरी घर वालों से रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है। आई एम कॉन्फिडेंट गाय राइट नाउ, लाइक आई कैन टॉक टू एनीवन, आई कैन अप्रोच एनीवन, आई कैन लाइक जो होते हैं ना भाई, कुछ भी काम कर सकते हैं, डरते नहीं है, एंड बिंदास बंदे। अभी मैं वैसा हूँ, ठीक है ना। मैं कैमरे के सामने भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई कैन स्पीक, लाइक कितना भी बुलवा लो तो मैं बिना रुके कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को इस टाइम पे आप किसी अंधेरे रूम में या फिर किसी खाली रूम में मेरे को 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे के लिए छोड़ दोगे ना, तो मेरी मेंटल हेल्थ उतनी ज्यादा खराब नहीं होगी, समझ रहे हो। बाकी मैं अपनी लर्निंग पर ध्यान दे रहा हूँ, नई नई चीजें सीख रहा हूँ। मैं ब्रैग नहीं कर रहा भाई किसी चीज के बारे में, स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम डूइंग द थिंग्स, बट मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि भाई मैं जीरो था, जीरो नहीं भाई, मैं माइनस में था, माइनस से मैं अभी 0 पर या फिर +1 पर आया हूँ, ठीक है। मैंने भी भाई अपनी जिंदगी में बहुत तगड़ा कमबैक अभी कर ही रहा हूँ, एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 5 सालों में मैं बहुत तगड़ा कमबैक कर लूंगा, है ना। बट मैं जहां पर था ना, वहां पर आजकल बहुत से लोग होंगे। तो ऐसा क्या था भाई जो मैंने किया, एंड वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्ट योर रियलिटी, ठीक है। जब भाई मैं उस फेज में था ना भाई, एक तो मैं बहुत गंदा फील करता था भाई। तुम खुद सोचो, डिप्रेशन, एंजाइटी और जाने क्या क्या फालतू की चीजें, उसके बाद इतने कमजोर हो रखे हो, इतने बुरी हालत में हो, ठीक है ना। तो उस टाइम पर भाई जो सबसे बड़ा डिसीजन मैंने लिया था ना, वो यही था कि मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ मैं चूतिया हूँ, हाँ भाई मैं दुनिया का सबसे वर्स्ट इंसान हूँ, हाँ भाई मैं सबसे चूतिया या फिर जो भी कुछ बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा अनकेपेबल इंसान हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैंने एक्सेप्ट किया अपनी रियलिटी को, मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई मैं कमजोर हूँ, ठीक है ना। फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे दिमाग में दिमाग नहीं है, मैं बुरा दिखता हूँ, भद्दा दिखता हूँ, बुरी सी शक्ल का, ठीक है ना। मैंने सारी चीजें एक्सेप्ट करी, एंड उस एक्सेप्टेंस से एक चीज आई कि हाँ भाई अब नेक्स्ट क्या, ठीक है ना। बहुत से लोग तो भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते वो कैसे हैं, वो कभी किसी से ना तो सुनना चाहते कि वो कैसे हैं, ना ही वो अपनी रियलिटी को मानना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपनी रियलिटी को नहीं मानोगे ना, तब तक आप उस रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आप डिल्यूजन में रहोगे, आप डिलूलू में रहोगे, है ना, डिलूलू तो आप डिलूलू में रहोगे। आप ये सोचोगे कि हाँ आप सिग्मा हो, आप अल्फा हो, आप वो जो भी कुछ होता है, आप वो बढ़िया बैड बॉय हो, आप ये हो वो हो, आप वो समझोगे, है ना। आप कभी भी ये नहीं सोच पाओगे कि हाँ भाई आपके अंदर कोई कमी है, एंड जब तक आप कमी को पहचानोगे नहीं, तब तक उसे सुधारोगे कैसे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ भाई, डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास आप गए हो, है ना। जब तक आप डॉक्टर को बताओगे नहीं, मतलब जब तक डॉक्टर को पता नहीं चलेगा कि बीमारी क्या है, उसका इलाज कैसे होगा भाई। तो पहले बीमारी को एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई आपको बीमारी है, हाँ भाई आपको बवासीर है, एक्सेप्ट करो उसे, ठीक है ना, तभी उसका इलाज हो पाएगा ब्रो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भाई मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया था कि मैं हाँ चूतिया इंसान हूँ, दुनिया का सबसे कामचोर, बेकारा, नाकारा इंसान हूँ, बट अब क्या कर सकता हूँ भाई मैं। अब मैंने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी
कि फ्यूचर में मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्यूचर में मैं ग्रो करूँ। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं अपने आप को मैं खुद बचाऊं, क्योंकि मेरे को पता था भाई कोई और तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। तुम्हें ना तो भाई देखो, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ना तो तुम्हें भगवान बचाने आएंगे, ठीक है, भगवान को तुमसे कोई मतलब नहीं है। ना तुम्हें तुम्हारे घर वाले बचाने आएंगे, उन्हें भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। ना तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचाने आएगी, उन्हें भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। ना तुम्हारे दोस्त आएंगे, गर्लफ्रेंड आएगी, कोई नहीं आएगा भाई, कोई भी नहीं आएगा। एक इंसान है जो कि तुम्हें बचा सकता है, जिसे तुमसे मतलब है, जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हारी केयर करता है, जो तुम्हारे बारे में सब चीज जानता है, वो है तुम, ठीक है। जब तक तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक कोई भाई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। भगवान भी बोलते हैं अपने कर्म पर फोकस करो, ठीक है ना, अपने कर्म पर फोकस करो। अगर तुम कुछ कर्म ही नहीं करोगे तो वो फल कहाँ से देंगे भाई, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने की, ठीक है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि भाई तुम कमजोर हो तो कैसे स्ट्रांग बनोगे। भाई तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो कैसे अच्छे होगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब है कैसे अच्छी होगी, तुम्हारी सोशल स्किल खराब है तुम कैसे अच्छे होगे। ये सारी चीजें तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड तुम्हें खुद रिजॉल्व करनी पड़ेंगी सारी चीजें, ठीक है, तभी तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है, होपफुली ये वीडियो आपको अभी तक बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रही होगी। मैं बस आपके 2 सेकंड लेने वाला हूँ, बिकॉज भाई देखो ऐसा है, मैं सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पर मेरे को अपने वर्ड्स बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करने पड़ते हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, बट उन पर एक प्रॉपर वीडियो नहीं बन सकती, तो वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने अपना एक प्रॉपर टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहां पर भाई आपको यहाँ से 10x ज्यादा ही वैल्यू मिलने वाली है। सच बता रहा हूँ, जो भी मैं रॉ एंड रियल हूँ ना, वो वहां पर हूँ। तो मेक श्योर टू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। उसके बाद का पॉइंट है बिल्ड डिसिप्लिन, बिल्ड कंसिस्टेंसी, बिल्ड हैबिट्स, ठीक है। ये तीनों चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब भाई आपने मान लिया कि आप चूतिया हो, अब आपने ये भी मान लिया कि आप ही को अपने आप को चूतिया से अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा, बट कैसे बनाओगे? तो आपको अपने आप को थोड़ा कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। देखो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैंने क्या क्या किया था पहले मैं बताता हूँ। तो मैं मान चुका था कि भाई मैं चूतिया इंसान हूँ, मैं मान चुका था कि भाई मेरे से जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को अपना डिसिप्लिन, अपना दिमाग बिल्ड करना है, ठीक है ना। अब जो मैंने किया था, मैंने स्टार्ट करा था पूजा करने से, ठीक है। मैं भगवान की पूजा करना स्टार्ट करा। जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया था ना भाई जिंदगी का, मैं थैंकफुल हूँ, लाइक भगवान से भी वो करता हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे को इतनी बुद्धि दी। एंड भाई सच बता रहा हूँ, इतने ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, ये चूते चूते एडवाइस देंगे तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने पूजा करना स्टार्ट करा था, डेली पूजा करना स्टार्ट करा था, ठीक है। कैसे करा था? पहले मैंने दीपक जलाने से स्टार्ट करा। भाई तुम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो, ठीक है ना, तुम्हारे अंदर भी अलग अलग रिलीजियस चीजें होती होंगी, तुम उनसे ट्राई कर सकते हो। मैं हिंदू हूँ तो मैं थोड़ा वैसे बता रहा हूँ कि मैंने दीपक जलाने से स्टार्ट करा था। अगर तुम क्रिश्चियन हो तो तुम कैंडल जलाने से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम लाइक अगरबत्ती जलाने से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो डेली अगरबत्ती जलाओ, ठीक है। मैंने घर में पूजा स्टार्ट करी, घर में मैं डेली पूजा करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। हिंदू हो तो हनुमान चालीसा डेली तुम्हें पढ़नी है, मुस्लिम हो तो तुम कुरान मतलब जो होती है अपनी नमाज डेली पढ़ सकते हो। 5 टाइम नहीं पढ़ पा रहे हो तो 1 टाइम पढ़ने से स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर क्रिश्चियन देन वहाँ पर भी कुछ होते हैं वो बाइबल वगैरह के, तो आप वो भी पढ़ने से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो आपको डेली पूजा करनी है, डेली भगवान से कुछ मांगना नहीं है भाई। देखो पूजा का मतलब ये होता है कि मैं भगवान के नाम पर मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ मैं अपने भगवान के नाम पर, ठीक है ना। कि जैसे मैं विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो मैं नेम ऑफ गॉड मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उनकी बारे में सोच रहा हूँ, वो क्या क्या करते थे, ये सारी चीजें सोच रहा हूँ। उनसे जो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मैं अपने अंदर ले रहा हूँ। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि भगवान मेरी जिंदगी खराब है प्लीज हेल्प कर दो, मेरा उस लड़की से बात नहीं हो पा रही प्लीज हेल्प कर दो, भगवान मेरी क्या बोलते हैं नंबर नहीं आ रहे, नंबर लाने में हेल्प कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। भगवान कोई वो थोड़ी है, जादूगर थोड़ी है, भगवान इसे भगवान, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसे अपने अंदर फील करना है, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे ये कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। एक बार हैबिट से रिलेटेड ये जो वीडियो है ना, एक बार इसे जरूर देख लेना, जिससे आपका हैबिट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपका रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, बस फिजिकल एक्टिविटीज पर फोकस करना है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड ये भाई करना ही करना है, इट्स नॉन नेगोशिएबल, बिकॉज जैसे जैसे आपकी बॉडी बिल्ड होगी ना वैसे वैसे आपका दिमाग भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बॉडी स्ट्रॉन्ग दिमाग स्ट्रॉन्ग, बॉडी स्ट्रॉन्ग दिमाग स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ये दोनों भाई एक ही बॉडी पार्ट है ना, एक ही, ये पूरा एक ही है भाई, ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो ये भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। एक कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन आएगा। हैबिट से रिलेटेड भाई ये जो वीडियो है ना, ये एक बार प्लीज देख लेना, सच बता रहा हूँ। आप कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन में कोई आपको कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली अगर आपने ये वीडियो देख ली, ठीक है। उसके बाद आप अपने फिजिकल, आपने मेंटली धीरे धीरे इंप्रूव करना है। उसके बाद भाई रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ भाई, मैंने धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव करना स्टार्ट करी। मैंने घर पे हल्का हल्का वर्कआउट स्टार्ट करा, मैंने घर पे सिटअप्स करना स्टार्ट करे, स्क्वाट्स करना स्टार्ट करे। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं थी भाई तब, लेकिन मैंने स्टार्ट करा भाई। अगर आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप एक बार ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड सारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें स्टार्ट करी, बट मैं फिर भी डिस्ट्रैक्टेड था, मैं सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड था, मैं पॉर्न से डिस्ट्रैक्टेड
डिस्ट्रैक्टेड था, मैं मोबाइल फोन से गेम्स से डिस्ट्रैक्टेड था, मैं वो खेलता था फ्री फायर, तो मैं उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। मैंने क्या करा, देखो एकदम इकट्ठी हम सारी चीजें क्विट कर देंगे तो एक दिन 2 दिन कर देंगे, फिर हमारी वही बैड हैबिट वापस आ जाएंगी। तो मैंने क्या करा, एक एक करके रिप्लेस करना स्टार्ट करा, ठीक है। अब जैसे मैं सोशल मीडिया से एडिक्टेड था, तो मैंने क्या करा, सोशल मीडिया को बंद करके मैंने उस टाइम पर जैसे मैं गेम खेल रहा हूँ तो गेम ही खेलता था, लेकिन सोशल मीडिया मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। तो 15 दिन 20 दिन मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया यूज नहीं करा, तो मेरी आदत छूट गई, फिर मेरा मन ही नहीं करता था सोशल मीडिया यूज करने का। फिर मेरे पास क्या बची, पॉर्न बची, सेकंड मेरे पास बचा गेम्स, ठीक है ना, तो मैं गेम्स खेलता था। तो अब मेरे पास 2 चीजें बची, ठीक है। अब मैंने पॉर्न को कैसे रिजोल्व करा, तो वो इस वीडियो को देख लेना भाई, मेरी पॉर्न की आदत कैसे छोड़ी, ये वीडियो में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो गेम्स, फिर मेरे पास ओनली वीडियो गेम्स बचते थे, ठीक है। अब मेरा जो मोबाइल फोन था ना, भगवान की दुआ से भाई, भगवान की कृपा से वो मोबाइल फोन था बेकार। तो अब उसमें फ्री फायर का अपडेट आया, फ्री फायर चलना हो गया बंद, ठीक है ना। तो भाई फ्री फायर नहीं चल रहा, उसमें तो भाई स्टिमुलेशन ज्यादा होती है। अब फ्री फायर नहीं चल रहा तो मैं कोई और गेम डाउनलोड करा, कोई और गेम भी इतने मजे नहीं आते थे, तो मेरा गेम की भी आदत धीरे धीरे छूट गई, ठीक है। उसके बाद आप अपना इन्वायरमेंट अपना ठीक कर सकते हो, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सको, ठीक है। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप अपना अटेंशन स्पैन कैसे बिल्ड कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एज वेल। ये जितनी भी वीडियोस बता रहा हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर ये आई का आइकन आ रहा होगा, वहां पर आपको ये सारी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो एज वेल। अब उसके बाद आपको अपने आप को इंप्रूव करने पर भाई ध्यान देना है, ठीक है ना। जो आपने हैबिट्स अभी तक बिल्ड करी हैं, जैसे आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहे हो, आप जो भी जिम मतलब माइंड अपना इंप्रूव करने पर ध्यान दे रहे हो, तो यही इंप्रूव करना है भाई। मैंने क्या करा था, धीरे धीरे मेरी डिस्ट्रैक्शन छूट गई, अब मैंने धीरे धीरे उन्हीं को इंप्रूव करना स्टार्ट करा। अब भाई मैं फिजिकली इंप्रूव होना चालू हुआ। कल तक मेरे को एक भी नी पुशअप नहीं लगती थी, वो आज नी पुशअप्स मार रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक सिंपल पुशअप मारी, फिर धीरे धीरे 8 पुशअप, 10 पुशअप, 20 पुशअप, फिर मैंने जिम जाना स्टार्ट करा, जिम में मैंने अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करना स्टार्ट करी। ऐसे ही मेंटली भाई मैंने नई नई चीजें लर्न करना स्टार्ट करी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने छोटे से स्टार्ट करी थी एंड मैंने उन्हीं को इंप्रूव करता गया। अब जैसे आज मैंने एक छोटी चीज सीखी, आज मैंने दूसरी छोटी चीज सीखी, अगले दिन मैंने दूसरी छोटी चीज सीखी। तो ये छोटी छोटी विंस होती हैं, तो ये आप विंस को इंक्लूड करो, ठीक है ना। आपने क्या करा, सुबह अपना मॉर्निंग रूटीन बना लिया, मॉर्निंग रूटीन से रिलेटेड ये वीडियो जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आपने मॉर्निंग रूटीन बना लिया एंड उसे फॉलो करना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद भाई देखो, लास्ट पॉइंट है कि स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है भाई। ये सारी चीजें टाइम लेती हैं भाई। ये जो मैंने स्टोरी सुनाई थी ना, आज से 5 साल पहले की थी, 5 साल लग गए मेरे को, बेस लेवल पर आया हूँ। अभी मैं इतना ज्यादा कुछ खास नहीं हूँ। हाँ भाई, आप ये बोल सकते हो एवरेज से थोड़ा ऊपर हूँ फिजिकली, या फिर जो मैं अर्न कर रहा हूँ उससे, जो मेरे पास बातें हैं, कॉन्फिडेंस है, उससे मैं थोड़ा नॉर्मल से ऊपर आ चुका हूँ। लेकिन टाइम भी तो देखो भाई, 5 साल का टाइम लगा है। तो आपको भी भाई पेशेंट रहना पड़ेगा, चीजें धीरे धीरे ही टाइम लेकर ही होती हैं। बट अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो करी तो आप यू विल डू द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। भाई सच बता रहा हूँ, जो फीलिंग आती है ना इस टाइम पे, जो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा था, कैसे से अभी क्या हो गया हूँ, तो जो मेरे को अपने लिए प्राउड फील हो रहा है ना भाई, ये फीलिंग कैसे भी नहीं अचीव कर सकते तुम। कुछ और करके कुछ नहीं, कुछ भी तुम करके नहीं कर सकते भाई। आप अगर ये सोचो कि भाई कितना कैसा था यार मैं, और अब भाई मैं कैसा हूँ, समझ रहे हो ना भाई। अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो वो था वो प्रथम था, और जो आज का प्रथम है भाई, देख रहे हो ना डिफरेंस। तो अभी अंदर से फील होता है भाई। अभी तक देखो मैं ऐसे वीडियो बना रहा था, अब ऐसे हो गया हूँ मैं, समझ रहे हो ना कि जो प्राउड आता है ना अपने ऊपर, वो फीलिंग ही अलग है। तो भाई ये चीजें आप सारी इंप्लीमेंट करो अपनी जिंदगी में, एंड यू विल ऑल्सो डू द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।